स्टूडेंट एस्केप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 13 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, यानी कि किसी भी मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू आपको निकालना है उसके बारे में बताना है। यानी किसी भी परिमाण के कोणों का ट्रिग्नोमेट्रिकल जो अनुपात है वो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताना है। ठीक है ना। इसमें जो बताया, इसमें इंट्रोडक्शन बताया कैसे आपको निकालना होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यू कैसे होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, और इसमें क्या किए हैं, ट्रिक दिए हैं। एक आसान सबसे अच्छा सा ट्रिक दिए हैं कि आपको बिना याद किए हुए इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कहाँ पे ट्रिक है और कैसे दिए हैं, कैसे इसको याद करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और इसमें एक्सरसाइज जो 13 है, क्योंकि छोटा सा एक्सरसाइज है इसलिए 13 जो एक्सरसाइज है इसका ऑल जितना क्वेश्चन है वो सबका सब क्वेश्चन इसमें क्या कर दिया, हम कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी कंप्लीट है, इंट्रोडक्शन यानी कि जो इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो भी उसमें पूरा का पूरा दे दिया है। तो एक छोटा सा वीडियो आसानी से क्या कर सकते हैं, देखिएगा तो आपसे बन जाएगा। और कोई भी चीज को छोटा मत समझिए, छोटा का मतलब बनाइएगा नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा तो आगे चल के यही 1-2 नंबर आपका नहीं आएगा, जिसके चलते आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए इसको वीडियो को अच्छे से देखिए। आपका 30 मिनट ज्यादा नहीं जाएगा, 30 मिनट ज्यादा जाएगा, यानी कि 30 मिनट में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 30 मिनट का वीडियो देखते हैं, जैसे गाना वाला देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उससे आपको क्या मिलता है सीखने को। जबकि 30 मिनट का वीडियो अगर देख लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तब कितना ऊपर कहिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 13 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, किसी भी मैग्नीट्यूड का जो हम एंगल निकालना है कैसे निकालते हैं। जैसे अभी तक आपको एंगल का जो वैल्यू निकालना बताए होंगे, 0 डिग्री बताए होंगे, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, उसके बाद कितना होता है 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही 4 एंगल, यही 5 जो है इसी एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल भी पढ़ते हैं। और यानी कि त्रिकोणमितीय टेबल, यानी कि टेबल का मतलब श्रेणी पढ़ते हैं, यानी कि सारणी पढ़ते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल सारणी। और इसी एंगल का आपको वैल्यू भी पता होगा। बट अगर आपसे कोई अदर एंगल पूछे, यानी कि 180 पूछ दे, 270 पूछ दे, 275 पूछ दे, 300 एंगल का वैल्यू पूछ दे, इस तरह से अगर आपसे एंगल का वैल्यू पूछ दे तो आप कैसे निकालिएगा। ठीक है। तो इसी सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसी सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जैसे आप क्या करते हैं, जैसे एक ये लाइन होता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि ये जो होता है ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये भी पढ़े होंगे। ठीक है ना। ये लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल फॉर्म करता है, 180 डिग्री फॉर्म करता है। ये भी पढ़े। एक पॉइंट है तो एक पॉइंट पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो 360 डिग्री फॉर्म करता है। तो जो एंगल होता है, एंगल का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। एंगल जो हम मेजर करते हैं ऐसे निकालते हैं। ऐसे का मतलब हम कैसे मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एक घड़ी होता है तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो ये होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। और ये ऐसे निकालना है तो ये ऐसे चल रहा है तो ऐसे हम निकालना है, तो अपोजिट निकालना है तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो जो हम एंगल का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ये जैसे एंगल मेजरमेंट करना है तो ये कितना डिग्री है तो हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, इधर को इसको फिर से हम मेजर कर दे रहा है। ठीक है ना। अगर कोई एंगल ऐसे है, ठीक है, अगर हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही देख रहे हैं एरो किधर है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब लेंगे तो जो थीटा होगा ना वो पॉजिटिव आएगा। थीटा कैसे आएगा, थीटा जगह जो वैल्यू होगा थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव। यानी कि अगर दो सम, अगर ये थीटा जैसे एग्जांपल में जैसे 300 दिया है तो 300 जो एंगल होगा ऐसे मेजरमेंट किया होगा, 200 दिया होगा तो ऐसे मेजरमेंट किया होगा, 180 दिया होगा तो ऐसे मेजरमेंट किया होगा,
240 दिया हुआ तो ऐसे मेजरमेंट किया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ तो ऐसे, 60 डिग्री दिया हुआ तो ऐसे। यानी कि ये भी जब भी ये भी जो भी एंगल देखें, इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव और इसका वैल्यू भी पॉजिटिव, ये सब थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। जबकि अगर थीटा का वैल्यू ये से दे दे, थीटा का वैल्यू -300 दे दे, ठीक है ना, -400 दे दे, -360 दे दे, 360 दे दे, -280 दे दे, तो इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, क्या माइनस का वैल्यू क्या माइनस और ये 280 क्या इसके बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए जो एंगल का मेजरमेंट किया गया होगा वो कैसे किया होगा, इसके लिए इसका जो मेजरमेंट है ये इस तरह से किया होगा, ठीक है ना। ये कोई ऐसे है, ये लाइन, ठीक है ना, और ए, ये जो एंगल का मेजरमेंट, ऐसे जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं कैसे, ये हमारा फेस है, तो ये हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्लॉक वाइज। तो थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। थीटा का वैल्यू को निगेटिव कर लेंगे जब वो क्लॉक वाइज आ रहा है, देख रहे हैं ना, घड़ी ऐसे, ये घड़ी होता है, ये यहाँ पे 1 2 होता है, तो घड़ी ऐसे ही ना मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते रहता है। तो ये क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा। जब क्लॉकवाइज बोलते ये भी हमारा ऐसे ही ना जा रहा है, तो ऐसे ही जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जब भी एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये ले लेंगे -200 डिग्री, -50 डिग्री ले लें, -300 डिग्री ले लें, -260 डिग्री ले लें, -300 ले लें। इस तरह से जो भी एंगल में जो भी मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा सेकेंड केस था। अभी तक आपको 2 चीज सिखा है, एक बताया है कि एंगल अगर माइनस में देगा तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज जो देगा उसको पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज देगा उसको निगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज तो देगा, सॉरी क्लॉकवाइज जो देगा उसको निगेटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज देगा उसको क्या लेगा, पॉजिटिव लेंगे। अभी तक 2 हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके आगे जो पढ़ने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं कि इसका जैसे आप पढ़े होंगे कि ये ट्रिपलेट पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट एक जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ना होता है, ठीक है, कि एक ये ऐसे दे देगा, ऐसे लाइन दे देगा, ठीक है, ऐसे एक लाइन दे देगा, ये लाइन और ये लाइन। तो आप पढ़ते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, यहाँ पे कट करता है, जहां पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव लाइन होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स एक्सिस इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। ये वाई एक्सिस ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ओरिजिन के, और ये वाई एक्सिस क्या होता है, इधर निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा वैल्यू आता है ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमको आपको ये नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना इसमें आपको ये एक्ट ही बताने वाले हैं। इसी का यूज करके आपको बताने वाले हैं कि अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ से 0 डिग्री, तो हम मेजरमेंट ऐसे कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉक हो जा रहा है तो पॉजिटिव, तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये फिर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 180, और ये हो जाएगा 270, और ये 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो मेजरमेंट हम ऐसे कर रहे हैं, तभी हम थीटा का वैल्यू क्या क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव ले रहा है, तो इसमें आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, हम आपको बता रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि इसमें जो होता है, इसमें सबका सब पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, और इसमें होता है कॉस थीटा और उसका अपोजिट होता है सेक थीटा। ये 2 इसमें पॉजिटिव होता है। तो इसमें आप ऐसे याद रखिएगा, तो ये पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, इसमें सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये जो दे देगा ये पॉजिटिव आ रहा है, जो भी ये दिए है ना वो पॉजिटिव होगा। उसके छोड़ के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा, साइन थीटा ये अलग से लिख रहा है, कॉस, सेक, कोसेक,
10 कॉट। तो ये 6 होते हैं। 6 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो 6 का 6 दिखाई दे रहा है। तो इसमें से दो कोई में कोई, इसमें से जो 6 के 6 है, इस 6 के 6 इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला पद। ये होता है दूसरा पद, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये होता है तीसरा पद और ये होता है चौथा पद। ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाता है। जो पद का जो काउंटिंग करते हैं, क्वाड्रेंट का जो काउंटिंग करते हैं, वो भी हमारा कैसे जाता है? एंटी क्लॉकवाइज ही जाता है। ठीक है, इस तरह से ये भी कर लिए। ठीक है, तो ये पहला में जितने भी ये 6 के 6 जो दिखाई दे रहे हैं, 6 के 6 हमारा क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। सॉरी, 6 का 6 क्या होते हैं? निगेटिव में। 6 का 6 पॉजिटिव होते हैं। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें तो ये 6 में से 2 पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। बाकी जो इसमें का 4 बच गया, इसमें का जो 4 बच गया, इसमें क्या होते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो 10 और कॉट हमारा पॉजिटिव होता है और लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इसमें ये कॉस और सेक हमारा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। ये आप याद करें। तो इस तरह से आपको याद रह पाएगा? नहीं। तो इसमें का ए का ऑल में का ए ले लीजिए। ए का ऑल में का ए, ऑल। इसमें का साइन लेंगे तो साइन का एस ले लेंगे। इसमें का पहला टेन थीटा है तो टेन थीटा में का क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे। और कॉस थीटा में का क्या ले लेंगे? सी ले लेंगे। तो इससे हमको ये मिला कि ए फॉर याद रखिए कि ऑल, सी फॉर सुगर, टी फॉर टी और सी फॉर CO कॉफी। यानी कि आपको एक फॉर्मूला देते हैं, इससे आपको याद रहेगा कि ये क्या याद करना है कि ऑल शुगर टी कॉफी। आपको ये आसानी से याद रहेगा। अगर ये आपको याद होगा ना तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो साइन निकालना, रेती निकालना होगा, वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको याद रखना है कि ऑल शुगर टी कॉफी, ऑल शुगर टी कॉफी का जो वैल्यू आएगा सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो ऑल का फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर वाला एस लेना है तो एस से हमारा साइन थीटा होता है, और तो कोई एस से सेक थीटा होता है तो सेक थीटा है। तो इसमें सिर्फ याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यही ना मेन होता है। तो साइन, कॉस और टेन में यही ना 3 मेन होता है। 3 का तो 2 अपोजिट होता है और 3 ऑफ इसका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट होता है, कॉस एक सेक का, कॉस का सेक होता है और 10 का कॉट होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यही ना 3 मेन है। तो 3 मेन है तो एस से क्या आ रहा है? साइन। तो साइन मतलब शुगर, कॉस माने क्या आ रहा है? कॉफी, कॉस सी आ रहा है और 10 माने टी आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि ऑल शुगर टी कॉफी। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो 3 मेन था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसी में का ये 3 में का पहला लेटर ले लिए और इसी से आपको याद करा दिए। ठीक है, इस तरह से आपसे याद हो जाएगा कि क्या करना है। आपको फिर से बता रहे हैं कि ऑल शुगर टी कॉफी। अब आपको इतना जो ये टेबल है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो किताब में देखिएगा तो क्या करेगा? शेष पॉजिटिव, शेष नेगेटिव ये करेगा। तो आपको किताब में उतना अच्छे से नहीं बताएंगे। बहुत से टीचर कैसे क्या क्या अपना अपना ट्रिक देते हैं। सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है ना। तो हो सकता है कोई मेरे से भी अच्छा पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आपको याद रखना है कि ऑल शुगर टी कॉफी आपको याद रखना है। और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं? आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको एंगल का वैल्यू निकालना है। और आपसे एंगल का वैल्यू यानी कि अगर वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में लाई कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है तो सेकेंड कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 360 के बीच में लाई करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इसमें वैल्यू भी आपको नहीं निकालना है। सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज जो 13 दिया है ना, उसमें सिर्फ आपको पद बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में दिया है। कोई एंगल दे देगा, उसको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है। और दूसरा ये आपको बताना है कि उस क्वाड्रेंट में यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वाड्रेंट आ रहा है, इसमें किसका किसका वैल्यू कौन कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा निगेटिव होता है, इसमें ये बताना। और थर्ड, इसमें ये आपको पढ़ना है कि ये जो एंगल ऐसे मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, कि ऐसे मेजर करते हैं ये निगेटिव होता है। आपको ये पता चल जाएगा तो आपसे बन जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज आएंगे ऐसे जाएंगे तो एंटी ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे एंगल का मेजरमेंट।
तो इधर से जाएंगे जहां आएगा उसको बताएंगे, और इधर से पॉजिटिव वाला इधर से जाएंगे तो देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, और निगेटिव वाला इधर से जाएंगे देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसका वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हमको बताना है। इसका जो अगला चैप्टर होगा 14 जो चैप्टर है उसमें आपको वैल्यू भी निकालने के लिए बताएंगे, तो आपको 40 चैप्टर यहाँ पे नहीं बता रहा है, ठीक है ना, वो आगे जब इसके अगले दिन जिसका 14 चैप्टर बताएंगे उसमें आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 एक्सरसाइज नंबर, इसमें एक्सरसाइज जो 13 का क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्या कह रहा है कि परिक्रमी रेखा किस पाद में होगी जब वो निम्न कोण उत्पादित करती है, यानी कि किस पाद, यानी कि आपको क्वाड्रेंट बताना है। क्या बताना है? क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है ना। आपको क्वाड्रेंट बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। एंगल दे दिया है 135 डिग्री। पहला जो क्वेश्चन है 135 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसे बना लीजिए शॉर्ट में, ये ले लीजिए, ये 0 डिग्री 90 डिग्री, तो 90 यानी कि 135 डिग्री आ रहा है, तो इसमें से 90 को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि 135 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में लाई करा, यानी कि 90 और 180, यानी कि ये 90 और 180 आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ये आपको पता चला। तो 90 180 ये फर्स्ट, और ये कौन से क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड। क्वाड्रेंट में हमारा कैसे आता है? एंटी क्लॉकवाइज का। 1 2 3 4 ऐसे मत कीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे मत कीजिएगा, ये होता है ऐसे जाता है 1 2 3 4। एंगल का मेजरमेंट में भी इधर से ही होता है, तो क्वाड्रेंट भी हमारा इधर से होगा, ठीक है, आपको ध्यान में रहे। तो ये तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी बताया था कि ऑल शुगर, सेकेंड का नंबर आ रहा था ऑल शुगर, शुगर का मतलब साइन थीटा, तो इसमें हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, और यानी कि ये बताना है, क्वाड्रेंट बताना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है कि आपको दे रहा है 220 डिग्री, कितना दे रहा है? 220 डिग्री दे रहा है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा मिटा दें। ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कितना दे रहा है? 220 डिग्री। तो ये भी 220 डिग्री है, तो इस तरह से निकालेंगे तो 0 90 और ये 180, तो ये 180 और 270 के बीच में लाई करा। ये कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि इधर से जाना है क्वाड्रेंट, तो ये कितना हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन 5 नंबर बता देना है, पाई वाला जो दिया है, पाई वाला, तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ये आपको याद रखना। पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है पाई 5/3 पाई, तो 5/3 और पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे? 180। 3 से कटाएंगे, 3 6 18 60 डिग्री, अच्छा 25 300 आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू डायरेक्ट ना दे कि इसका वैल्यू कितना दे रहा है? 300। तो 300 वैल्यू 0 90 180 270, तो ये कितना आ रहा है? 300। ये कितना क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से निकाल सकते हैं किस क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये तो निकाल लिया हमारा पॉजिटिव वाला। अब एक आगे जो दे रहा है निगेटिव वाला दे रहा है, कैसा दे रहा है? निगेटिव वाला दे रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा है -135, तो -135 आपका दे रहा है, तो ये माइनस दे रहा है। तो अब जो एंगल होगा वो इधर से मेजर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे कि इधर से आएंगे? क्लॉकवाइज जाएंगे। तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज ना जाके अब ये क्लॉकवाइज जाएंगे क्योंकि निगेटिव में है। तो ये अगर हम यहाँ पे लेते हैं 0, यहाँ पे लेते हैं 90, यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं 180, यहाँ पे ले लेते हैं, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ठीक है ना। तो ये माइनस में, तो ये भी माइनस में, तो ये भी हमारा माइनस में। तो ये जो वैल्यू होगा इसी क्वाड्रेंट में, तो ये क्वाड्रेंट तो हमारा वैसे ही रहेगा, क्वाड्रेंट A1 2 3। ये भी मत कीजिएगा कि सर एंगल का मेजरमेंट ऐसे किए, तो क्वाड्रेंट भी अब हमारा ऐसे जाएगा। तो ऐसे भी लीजिएगा तो किधर जाएगा? ये 1 2 नहीं जाएगा, यानी कि ये 1 2 3 4, यानी कि ये क्वाड्रेंट हमारा वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। तो इसकी इस तरह से क्वाड्रेंट हमारा ऐसे ही रहेगा, बट एंगल हमारा ऐसे जा रहा है। तो -135 डिग्री कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो -135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? 1 2 3, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, अगर हम एंगल ऐसे मेजरमेंट किया है, ये 0 90 180 270
और यहाँ पे हो जाएगा 360। जबकि अगर एंगल का मेजरमेंट ऐसे किया है 0 -90 -180 और -270 और -360, तो एंगल का मेजरमेंट ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो एंगल हमारा निगेटिव में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हमारा एंगल पॉजिटिव में जा रहा है। अब जिस तरह से देगा, बट क्वाड्रेंट हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट हमारा सेम रहेगा, क्वाड्रेंट हमारा चेंज नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पर। अब इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन है, आप नहीं बना सकते। -4/5 पाई का वैल्यू बता दिए, तो -4/5 इंटू क्या हो जाएगा 180, तो कटेगा तो 5 3 15 36, 36 गुना 4 करेंगे तो -6 का 24 का 4 हाथ में लगे 2 4 3 12 13 14 144 आ रहा है। 144 का मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो इस तरह से बनाएंगे तो 0 डिग्री ले लेंगे, ठीक है ना, -90 -180, तो -180 कितना है, यानी कि ये, तो ये भी इसका आंसर भी, इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो दोनों का आंसर हमारा कितना कितना आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा था। इसलिए इस तरह से 1 से लेकर जो 7 तक क्वेश्चन था हम बता दिए हैं, आपसे बनेगा, आप बनाइएगा, ठीक है, समझ में आया। तो एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, बट क्वाड्रेंट हमारा चेंज नहीं कर। तो 6 का भी आंसर 7 तीसरा था और 7 का भी आंसर तीसरा था। अगर आपको फिर से दिक्कत होगा तो फिर से आपको बता दे रहे हैं कि अगर ये ऐसे है तो ये 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री और 270 और 360, ये दिख रहे हैं कि पॉजिटिव ले रहे हैं कि निगेटिव ले रहे हैं। तो पॉजिटिव ले तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज जाएगा। क्वाड्रेंट ऑलवेज ऐसे ही जाएगा, 1 2 3 और ये 4th हो जाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट ऑलवेज सेम रहेगा, बट एंगल अगर हमारा निगेटिव में जाता है, निगेटिव वाला 0 -90 -180 -270 और -360 ये जा रहा है। तो ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉक वाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज आएंगे तो ऐसे माइनस वाले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव वाला लेंगे। इस तरह से बनाएंगे, बनेगा, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक जो क्वेश्चन है, निम्न कोणों के लिए कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात धन यानी कि पॉजिटिव बताना है। अब वो आपको जब जैसे आपको क्वाड्रेंट पद पता चल जाएगा तो अपने बताइएगा कि उसमें कौन कौन सा, जैसे आपको बताए थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें क्या होता है ऑल, इसमें क्या होता है शुगर का मतलब साइन थीटा का पॉइंट, टी मतलब क्या होता है टेन थीटा, कॉट ऑल शुगर टी कॉफी, कॉफी का मतलब क्या होता है कॉस, और इसका अपोजिट ले लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाला होगा तो ये से लेंगे, नेगेटिव वाला एंगल होगा तो ऐसे लेंगे, ये आपको पता है, तो सब कुछ पता है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका बताते हैं। 8 नंबर कितना दिया है, 420 डिग्री। तो 420 डिग्री जो दिया है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हम ऐसे बना रहे हैं, तो ये हमारा 0, ये है 90, ये है 180, पॉजिटिव है तो इसे ले लेंगे, ठीक है ना, और ये है 270। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे कि एंगल क्या है, और ये 360, तो 360 यहाँ पे है, बट 360 से भी ये ज्यादा है, तो 420 में से 360 को हटाएंगे, देख रहे हैं कि कितना आ रहा है। या फिर 3 का टेबल में 6 का टेबल 9 का पड़ेगा, 9 का 9 9 दूना 18 29 17 9 25 45, यानी कि एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि यहां से यहां अगर एक सर्कल कंप्लीट हो, दूसरा सर्कल जैसे स्टार्ट किए तो इसी में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो इसका सब का सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सबका वैल्यू इसमें क्या होगा हमारा पॉजिटिव दिखाएगा। किसमें 8वां नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि फर्स्ट सर्कल किए तो 360 कंप्लीट हो, जैसे सेकेंड में स्टार्ट किए तो ये 420 जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 450 से 360 ये इसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसमें का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल शुगर टी कॉफी, तो ऑल का मतलब सब पॉजिटिव, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा 8 का आंसर सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर एक निगेटिव दिया है, तो 9 नंबर की बात करें -300 डिग्री दिया है, तो -300 डिग्री दिया है, तो अभी आपको बताया है कि जब -300 डिग्री दिया है तो ये 0 डिग्री, तो प्लस वाला ऐसे लेते थे, तो माइनस वाला कैसे लेंगे, -180 और
270 और -360। तो -3 से दिया है, तो -3 से वैल्यू जो देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, तो -3 से 270 इसमें, यानी कि ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल है, तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल पे, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सबका सब वैल्यू अगर -3 से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से माइनस वाला 10 नंबर भी बना सकते हैं, 11 नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर छोड़ के 13 नंबर बता दे रहे हैं। 13 नंबर एक पाई वाला है, तो पाई का वैल्यू जब भी देगा तो कितना लेना है, 180 देगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, -4/5 पाई दे रहा है, -4/5 क्या दे रहा है, पाई दे रहा है। तो अभी निकाल है -4/5, तो 4/5 इंटू पाई का वैल्यू 180, 5 से काटेंगे तो 5 दे 15, 5 6 30, तो इसे 6 चौका 24 और 4 3 12 13 14, तो 144 -144 आ रहा। तो -144 आने का मतलब ये 0 डिग्री, ये माइनस डिग्री, -90 और -180। तो ये जो -144 डिग्री होगा इसी क्वाड्रेंट में, तो ये क्वाड्रेंट इधर से 1 2 करेंगे, ये करेंगे नहीं, ये करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बताया है कि क्या होता है, ऑल सुगर टी आ रहा है, तो टी का मतलब tan थीटा और हो जाएगा cot थीटा। तो tan और cot का वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव होगा। इस तरह से बनाएंगे, हमारा बनेगा। 14 नंबर क्वेश्चन, cos से इतना दिया है, तो द्वितीय चतुर्थ में ए sin ए और tan ए का वैल्यू निकालना है। तो 13 हो गया है, 13 तक तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। 14 नंबर क्या कह रहा है कि 14 नंबर जो है कि cos a बराबर 3/4 दे दिया है। ठीक है ना। तो कोण a जो है द्वितीय चतुर्थांश में sin a और द्वितीय चतुर्थांश में sin a और tan a का वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में -3/4 दिया है। ठीक है ना। तो -3/4, तो cos थीटा का जानते हैं रेशियो b/a छोटा है, तो एक सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है ना, ट्रायंगल बनानी है। तो ये हमारा थीटा ले लिए, तो थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो थीटा का ये हो गया 3, तो ये हो गया 4, तो इसका निकालेंगे तो 4 4 16 -3 3 9, तो निकालेंगे तो 16 में 7, यानी कि ये हो जाएगा √7। ठीक है ना। तो ये जो थीटा है ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में थीटा का जो वैल्यू आया है वो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये ए जो है ए ही है, ए बी अगर ए सी लेते हैं ट्रायंगल में, तो ये माइनस कब आता है, ऑल, यानी कि फर्स्ट में नहीं आता है, सेकेंड में कॉस का वैल्यू आता है, थर्ड में भी कॉस का नहीं आता है, यानी कि फोर्थ में। तो फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट में सबका सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड में कॉस पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड में इसका वैल्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। किसका, कॉस का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो कॉस का वैल्यू ये सेकेंडरी में होगा, सेकेंड में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये सेकेंडरी में, क्योंकि नेगेटिव आने का मतलब है किसमें बता रहा था, सेकेंड में। ठीक है। तो ये सेकेंड में नेगेटिव है, तो इसमें हमको किसका वैल्यू निकालना है समझ में आया कि नहीं है, फिर से बता रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जब हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हुआ था। कॉस का वैल्यू यहाँ पे -4/3 दिया था, माइनस निगेटिव, तो यानी कि किसमें है, सेकेंड में या तो थर्ड में हो सकता है, सेकेंड या थर्ड में हो सकता है, तो मान लेते हैं किसमें, सेकेंड में। तो सेकेंड में इसका वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस में दिया। तब हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें कॉस का जो भी वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, सेकेंड में हमको वैल्यू निकालना, तो सेकेंड में वैल्यू इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 में इसका वैल्यू, 10 का जो वैल्यू होगा इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय यानी कि दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ए, तो साइन ए का जो वैल्यू हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, ये सॉरी गलती हो गया, ये 3 हो जाएगा और ये √7, तो साइन ए क्या हो जाएगा, √7 क्या हो जाएगा, √7/4, ये पॉजिटिव हो जाएगा किसका, साइन ए का वैल्यू। जबकि हम tan ए की बात करें तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, √7/3 हमारा क्या हो जाएगा, ये tan ए का वैल्यू। तो इसी तरह से वैल्यू निकालना था आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पता करके, और वैल्यू निकालिएगा आपसे निकलेगा, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है। ठीक है। और एक चीज बताना आपको भूल गए कि जो साइन थीटा, अगर आप
एक साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉस, से कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और कॉस साइन का होता है कॉसेक थीटा। इसका जो पीरियड होता है ना वो 2 पाई, सॉरी इसका जो पीरियड होता है क्या होता है 2 पाई पे चेंज करता है, ठीक है ना। यानी कि 2 पाई पे क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, अपने जितने भी परिवर्तन होते हैं उसको क्या करते हैं ये दोहराते हैं। यानी कि पाई पे ये क्या करते हैं वैल्यू को 2 पाई पे अपने वैल्यू को क्या करते हैं दोहराते हैं। 2 पाई का मतलब 360 पर ये क्या करते हैं अपने वैल्यू को क्या करते हैं दोहराते हैं। इसका जो होता है मैक्सिमम वैल्यू, अगर इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें साइन थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा की बात करें तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो ये क्या होते हैं 2 पाई पे इसके वैल्यू क्या होते हैं दोहराते हैं। यानी कि जो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वही साइन 360 प्लस थीटा पे होगा, या फिर साइन 360 माइनस थीटा पे होगा। यानी कि प्लस थीटा, यानी कि थीटा और यानी कि 2 थीटा पे क्या कर रहे हैं दोहरा रहे हैं कि नहीं दोहरा रहा है। यानी कि 2 पाई का मतलब कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 पे फिर क्या करते हैं वो वैल्यू को क्या करते हैं दोहराते हैं। कौन कौन से, साइन कॉस सेक और कॉसेक। जबकि टेन और कॉट बच गया तो ये पाई पे क्या करते हैं वैल्यू को क्या करते हैं दोहराते हैं, ठीक है। जबकि ये जो होते हैं ये क्या बनते हैं, ये जो होते हैं ये पाई रेडियन पे क्या करते हैं दोहराते हैं, ठीक है। इस तरह से आज हम इतना ही रहते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं।